हर हर महादेव प्रिय साथियों, मकर राशि के मित्रों, मार्च का ये त्योहारी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मार्च के माह में आपकी आर्थिक ग्रोथ कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी पेशा जीवन में आप कौन सा प्रमोशन प्राप्त करेंगे, सैलरी इंक्रीमेंट कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जानेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, व्यापार कैसा चलेगा। तो मकर राशि के लिए मार्च का यह महीना ओवरऑल कैसा है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे और जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और मार्च के इस माह को अधिक प्रभावी, सकारात्मक और उन्नति दिलाने वाले आवश्यक उपाय। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का हम श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ, इस माह अपने घर के सदस्यों का आपको ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मुख्यतः यदि घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका खास ख्याल रखिएगा। किसी सदस्य की तबीयत अचानक बहुत खराब हो सकती है। यदि उन्हें पहले से गंभीर बीमारी है तो एक्स्ट्रा अवेयर रहना होगा। ऐसे में डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनकी कुंडली का विश्लेषण भी टाइम टू टाइम करवाते रहें। घर में कोई काम करवाना पड़ सकता है या मेडिकल खर्च में भी इजाफा होगा। इस कारण शायद आपको कर्जा लेना पड़े या बैंक के पास लोन के लिए जाना पड़े। ऐसे में घबराएं नहीं, संयम बना के रखें, समय है गुजर जाएगा। भाई या बहन के साथ संबंध मजबूत बना के रखें, रिश्ते बहुत काम आपके आएंगे। किसी रिश्तेदार के द्वारा भी आपकी सहायता की जाएगी। तो यानी फैमिली लाइफ के हिसाब से स्वास्थ्य के मामले में आपको अवेयर रहना होगा। व्यापार और नौकरी, व्यापार से संबंधित यात्रा पर आपको जाना पड़ेगा। आप कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करने की भी सोच सकते हैं। दुकान में कोई नया काम भी करवाना पड़ सकता है, लेकिन ये भविष्य की दृष्टि से शुभ फल देने वाला होगा। यानी अभी जो आप बिजनेस का विस्तार करेंगे, इसका प्रॉफिट आपको फ्यूचर में आगे 2-3 महीने में दिखाई देगा। राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो इस माह विरोधियों से बच कर रहें, क्योंकि वो आपकी गलतियों को पकड़ के आपके खिलाफ जनता में यूज कर सकते हैं। निजी नौकरी करते हैं तो किसी प्रोजेक्ट पर कुछ महीनों से काम आप यदि कर रहे थे तो इस माह भी आपको सफलता प्राप्त शायद ना हो, इवन आपको असफलता मिले, लेकिन अपनी मजबूती बना के रखिएगा, काम करते रहिएगा। बॉस से भी आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपकी ओर से वो आशंकित रहेंगे। हालांकि सहकर्मियों का आपके साथ सहयोग रहेगा। काम को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं शंका रह सकती है और किसी नए जॉब के लिए, किसी नई नौकरी के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। शिक्षा और कैरियर की यदि बात करें तो यदि आप कॉलेज में हैं तो यह माह शुभ रहेगा, लेकिन किसी काम में अटक सकते हैं। ऐसे में सीनियर्स का आपको सहयोग लेना चाहिए, लेकिन उनकी भी आपसे किसी बात को लेकर अपेक्षा रहेगी। स्कूल के विद्यार्थी अपने काम को लेकर संतुष्ट दिखाई देंगे। कोई मुख्य समस्या तो नहीं होगी। परीक्षा को लेकर चिंता रह सकती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो उसको भी लेकर आप थोड़े से व्यग्र हो सकते हैं। ज्यादातर समय आपका पढ़ाई में गुजरेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ लोगों का साथ आपको मिलेगा और उनके मार्गदर्शन के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि किसी के द्वारा भ्रमित करने का भी प्रयास किया जा सकता है। ऐसे में सुने सबकी, लेकिन करे वही जो आपके फ्यूचर के लिए उत्तम हो। प्रेम जीवन, लव लाइफ, यदि आप सिंगल हैं तो इस माह के दूसरे सप्ताह में किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। ऐसे में शुरू में ही उत्तेजित होने से बचिएगा, अन्यथा बात बिगड़ भी सकती है। यदि पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो उनके साथ कुछ बातों को लेकर अनबन होगी, लेकिन यदि आपने धैर्य से काम लिया तो रिश्ता आपका बच जाएगा, स्थिति संभल जाएगी। विवाह को कुछ समय हो गया है तो यह माह दोनों के लिए यादगार रहने वाला है। इस माह आप दोनों के बीच कुछ ऐसा घटित होगा जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो किसी व्यक्ति का उत्तम रिश्ता आपको आएगा, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि ये बात बीच में अटक जाए, तो थोड़ा और इंतजार अभी आपको करना पड़ेगा। स्वास्थ्य जीवन, हेल्थ लाइफ, शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ रहेंगे और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुछ समय से किसी बात से यदि आप पीड़ित थे, किसी बीमारी से पीड़ित थे तो प्रॉपर चेकअप कराते रहिए। बीमारी से आराम मिलेगा, लेकिन घर वालों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य से संबंधित यदि आपको रोग है तो उसका भी विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। मानसिक रूप से कोई समस्या रह सकती है। माह के तीसरे सप्ताह में मन किसी बात को लेकर बेचैन रहेगा, अशांति का अनुभव करेंगे, उल्टी होने की भी समस्या आ सकती है। माइग्रेन के रोगी किसी बात की चिंता कर सकते हैं, अतः अनावश्यक की चिंता करने से बचिएगा। यदि मन में आपके कोई बात है, कोई बात आपको टेंशन दे रही हो तो घर वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, मित्र बंधु बांधवों के साथ उसको शेयर करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। मकर राशि के लिए मार्च महीने में शुभ अंक रहेगा नंबर 6, यानी नंबर 6 को यदि आप ज्यादा वरीयता देंगे तो आपके सक्सेस चांस बढ़ेंगे। यदि मकर राशि के लिए मार्च महीने में लकी रंग की हम बात करें
तो मकर राशि वाले जातकों के लिए लकी रंग रहेगा हरा, ग्रीन को अधिक से अधिक प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए। अब आते हैं उपाय के सेगमेंट पे। तो मकर राशि के बंधुओं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हेल्थ की प्रॉब्लम इस महीने रहेगी, तो हनुमान जी की शरण में रहिएगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड का आपको पाठ करना चाहिए। गुरुवार के दिन आपको व्रत रहना होगा और गौ माता के लिए आप जितनी सेवा करते हैं उतना आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और कहीं कोई समस्या है तो वो दूर होगी। तो ये था मकर राशि के बंधुओं के लिए मार्च महीने का मासिक राशिफल। एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेम से ओम हनुमते नमः टाइप करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ इस कार्यक्रम को शेयर करिए।